वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासं जिनवानी माता की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणम्य जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं गच्छामि। हम लोग अढ़ाई दीप में परम मांगलिक ग्रंथ कुंवर साची जीव कान जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान नंदना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अलौकिक अग्नि पढ़ने के बाद में 14 धारा पढ़ रहे हैं। 14 धारा में हमारा द्विरूप वर्ग धारा यानी 10वीं धारा चल रही है। इसको पढ़ने में सक्षम हम लोग इंदौर निवासी विकास छाबड़ा, जिनकी ये रंगीन प्रस्तुति हमारे हाथ में है, इस कारण हम पढ़ने में सक्षम हो पाए हैं। अतः पूरे ग्रुप की तरफ से विकास छाबड़ा को वंदना वंदना वंदना। कोई सुनाएंगे क्या? स्थान सुनाएंगे क्या कोई? जगत श्रेणी के बूट तक। मैं नाम लिखना तो भूल गई थी। मंजू जैन जी आप हाँ सुनाइए। पहला स्थान 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर 16 तो 256 के बाद 59 के बाद। आप अपना मोबाइल ठीक से करिए ना, आपका आधा चेहरा कटा हुआ आता है उसको। हाँ अब ठीक है। सही है। हाँ बादल इकट्ठी आ गया। अब इकट्ठी के बाद आ जाएंगे जब हमारे जगन परित असंख्यात का छेद आए। सॉरी बरसला का है तो संख्यात बार तक जाएंगे तब वो जगत परित असंख्यात का छेद आएगा। उसके बाद फिर हम संख्यात बार ऐसी वर्ग करते हुए जाएंगे तो उसका जगन परित संख्यात का वर्ग मिलेगा। उसके बाद एक स्थान जाएंगे तो फिर हमारा जगत परित असंख्यात आ जाएगा। उसके बाद फिर जगत परित असंख्यात के बाद फिर हम उसको पूरा करेंगे, मतलब ऐसी करते जाएंगे संख्यात वारी करेंगे तो फिर हमारा जगंत युक्त संख्यात है। ये देव से आता है। उसके बाद उसका जगन युक्त संख्यात का हम वर्ग करेंगे तो हमारा जगन संख्यात है। उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे तो असंख्यात स्थान जाएंगे तो हमारी पल्ले की वर्गशिला आएगी। उसके बाद फिर वर्ग करते करते संख्यात स्थान जाएंगे तो पल्ले की छेद आ जाएंगे। उसके बाद फिर संख्यात स्थान जाएंगे तो फिर पल्ले के वर्गमूल आएगा। उसके बाद फिर वर्गमूल के बाद फिर इसका वो पल्ले आ जाएगा। पल्ले के थोड़ी सी आगे जरा सा ही शुरू होंगे तो सागर आ जाएगा। उसमें नहीं आया है। उसके बाद फिर हमारा जब हम असंख्यात बार जाएंगे तो हमारा सूचांगुल आ जाएगा। सूचांगुल के एक स्थान जाने पर हमारा पितरांगुल आ जाएगा। पितरांगुल के असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का क्यों आ जाएगा। ठीक है? बहुत अच्छा। और कोई सुनाएंगे? हाँ ठीक है। मैं सुनाती हूँ। हाँ मैं सुनाती हूँ कि ये दिव्य वक्तारा में शुरू में 4 से हम शुरू करेंगे
4 आएगा। उसके बाद में दूसरी संख्या 8 की आएगी। तीसरी संख्या वो दूसरी संख्या उसकी 4 पहली संख्या 4 की आएगी। दूसरी संख्या 216 की आएगी। तीसरी संख्या 256 की आएगी। तीसरी संख्या 59 की आएगी। चौथी संख्या 42 की आएगी। और फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में 61 आएगी। और उसके बाद में संख्यात स्थान जाने पर जगन्य प्रेत की वृक्षशाला का आएगी। और संख्यात स्थान जाने के बाद में जगन्य प्रेत असंख्यात के भेद आएंगे। और संख्यात स्थान जाने पर जगन्य प्रेत असंख्यात का वर्गमूल आएगा। और उसके बाद में एक स्थान जाने पर में जगन्य प्रेत असंख्यात आ जाएगा। और फिर असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य युक्त संख्यात रहेगा। जगन्य युक्त असंख्यात आएगा, जिसको आवली भी कहते हैं, है ना। फिर उसके एक स्थान है ना, उसके एक स्थान जाने के बाद में जगन्य असंख्यात आएगा, जो प्रतावनी भी है, जिसको प्रतावनी भी कहते हैं, है ना। फिर उसके असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वृक्षशाला आएगी। और पल्ले की वृक्षशाला के असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले के छेद आएंगे, है ना। और उसके बाद में असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का वर्गमूल आएगा, है ना। उसके बाद में एक स्थान जाने पर पल्ले आएगा। और उसके बाद में असंख्यात स्थान जाने पर सूची अंगुल आएगा। और उसके बाद में एक स्थान जाने पर प्रत्रांगुल आएगा। और उसके बाद में असंख्यात स्थान जाने पर ये जगत श्रेणी आएगी। जगत श्रेणी का घन आएगा। जगत श्रेणी का वर्गमूल आएगा, घन रूट आएगा। जिसको घन रूट बोलते हैं क्या, मैं घन रूट जैसे इसको वर्गमूल बोलते हैं, इसको घनमूल बोलते हैं। तो मैं तो घन रूट बहुत सोचती रही, घन रूट समझ नहीं आया मुझे। तो घन रूट सारी किताब ढूंढ, 2-3 बार तो किताब ढूंढ ली मैंने, अपने बेटे से भी पूछ लिया और सबसे पूछ लिया। घन रूट कह रहे मम्मी अम्मा इंग्लिश में बताओ, मुझे घन रूट ही नहीं पता था क्या है। कोई बात नहीं। ये जो संख्याएं बीच में नहीं दी गई हैं, जैसे पल्ले की वृक्षशाला का, फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले के छेद, या जहां भी जो आ रहा है छेद, और तो ये जो असंख्यात स्थान जा रहे हैं, तो असंख्यात बार क्या हो रहा है, वर्ग वर्ग हो रहा है। तो वो जो संख्या आ रही है वर्ग वर्ग होकर के, उसका वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं? वर्गमूल तो निकलेगा ही ना। वर्गमूल निकलेगा तो निकलेगा ही। वर्ग करके जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकलेगा ही। बहुत अच्छा, है ना। वर्ग करके जो संख्या आ रही है उसका वर्गमूल निकलेगा ही। बहुत अच्छा। हम लोगों ने जघन्य परित अनंत का चालू हो गया था। हमने जाना कि जघन्य युक्त अनंत, जघन्य अनंतानंत, ये सभी क्या है, सक्षय अनंतानंत है। जघन्य अनंतानंत के बाद में जीव राशि जो आई है वो नियम से अक्षय अनंत है। उसके बाद जीव राशि जो अक्षय अनंत जीव राशि है, उसमें अनंत अनंत स्थान तक वर्ग वर्ग करते जाने पर उद्गल राशि की वर्गशाला का आएगी। वर्गशाला का अर्धच्छेद से पहले आते हैं, इसको आप कैसे समझाएंगे? वर्गशाला का क्या वापस पूछें? वर्गशाला का पहले आ रहा, अर्धच्छेद बाद में आ रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो पहले कैसे आ रहा है, तो कैसे समझाएंगे आप? जो वर्गशाला का पावर होता है वही अर्धच्छेद होता है ना। इसको हम ऐसे समझाएंगे, वर्गशाला का अर्धच्छेद, वर्गमूल, फिर मूल संख्या, ये सभी सब संख्या है। तो जैसे हम जब 1 से 10,000 तक काउंट करते हैं तो 10 नंबर का संख्या पहले आएगा, है ना। 100 नंबर उसके बाद आएगा, 1,500 उसके बाद आएगा, 2,000 उसके बाद आएगा, 5,000 उसके बाद आएगा। तो अब इसी में वही 100 कहाँ आता, तो 1 के बाद जब 100 तक गिनते हैं तो 100 आता है।
और 1000 कहाँ आता है, तो 100 को 10 बार गिनते हैं तो 1000 आता है यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर कैसे समझाएंगे किसी को कि वर्ग शलाका पहले आती, अर्धछेद बाद में आते हैं। जैसे है ना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को भी आप समझाने क्योंकि बैठे वर्ग शलाका तो ललिता जी वर्ग करते जाते हैं तो वो आगे इंटू 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 बढ़ती जाती है और अर्धछेद में कम होते जाता है। तो नहीं, इसलिए वर्ग शलाका कम होती है और छेद बढ़ ज्यादा होते हैं। नहीं, ये तो कम होती है तो हम नहीं विश्वास करेंगे। हमको उदाहरण से दीजिए, प्रैक्टिकल करके बताइए, हम आपके बोलने से नहीं मानेंगे। तब तो इसके लिए समझाने के लिए, जैसे 4, 16, 256, 65 मतलब पनट्ठी बादाल इकट्ठी है, तो हम समझा सकते हैं कि देखो भाई 4 को एक बार वर्ग किए तो 16 आया। तो कितनी बार वर्ग किया मैंने? एक बार वर्ग किया है ना। लेकिन वर्ग तो एक ही बार किया, परंतु 16 के अर्धछेद कितने हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। 4 2 1 3 होते हैं, 3 अर्धछेद होते हैं ना। शलाका तो एक ही हुई, अर्धछेद कितने हो गए? 3 हो गए। मान लो 256 को लेते हैं तो भाई कितनी बार वर्ग किए? 2 बार वर्ग किए। वर्ग करने के स्थान है ना, वर्ग करने के स्थान 4 के नीचे ही आ रहे हैं अभी, है ना। 3 बार वर्ग, 4, 16, 256 3 बार वर्ग किए। और उसकी वर्ग शलाका शायद 8 होती है क्या? 256 की अर्धछेद 8 हो जाते हैं, है ना। तो वर्ग शलाका 3, तो वर्ग शलाका कितनी बार वर्ग कर रहे हैं उस स्थान को बता रही है। अर्धछेद क्या बता रही है? अर्धछेद बता रहे हैं उस संख्या को अगर हम आधा आधा करते हैं तो कितनी बार आधा आधा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी वर्ग शलाका बहुत कम रहेगी और वर्ग शलाका अर्धछेद का डिफरेंस बहुत बढ़ता जाएगा। जैसे बादाल इकट्ठी में जब आते हैं तो इकट्ठी में वर्ग तो 6 बार किए, है ना, 6 बार किए ना, 4, 16, 256 पनट्ठी बादाल इकट्ठी। लेकिन उसके अर्धछेद कितने हो जाएंगे? अर्धछेद बहुत ज्यादा हो जाएंगे इकट्ठी के। तो जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है अर्धछेद बहुत होते जाते हैं, वर्ग शलाका उतनी नहीं होती। तो यहाँ पर जब हम लोग इसमें चल रहे हैं द्विरूप वर्गधारा के जब स्थान हमारा चल रहा है तो यहाँ पर जब अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से पुद्गल राशि की वर्ग शलाका, तो यहाँ पर यह समझने की चीज है कि जो जीव राशि अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत जीव राशि को हम क्या किया जा रहा है? अनंत अनंत बार वर्ग किया जा रहा है। एक बार वर्ग करके फिर आई, फिर उतनी बार वर्ग वर्ग करते करते सोचिए, अक्षय अनंत राशि को हम वर्ग वर्ग कर रहे हैं और तब अनंत अनंत बार वर्ग करते हैं तो पुद्गल की वर्ग शलाका आती है, यानी कितनी बार वर्ग किए ये आता है। फिर अनंत अनंत बार वर्ग करते हैं तो जाके उसकी अर्धछेद आते हैं। फिर अनंत अनंत बार वर्ग करते हैं तो वर्ग बुलाता है और एक स्थान जाने पर पुद्गल आता है। तो यहाँ ये भाव भाषणा बन रही है कि जीव राशि जो कि कहते हैं अक्षय अनंत है, कितने भी जीव कितने अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं, अनंत काल तक मोक्ष जाते रहेंगे, फिर भी जीव तब भी जीव राशि वो 13 की 13 ही कर रहेगी। 3 उनकी रहेगी और 13 इनकी रहेगी। ये जीव राशि का ये कभी भी मापदंड ऐसे नहीं होगा कि वो 12 हो गई और वो 4 हो गए। क्यों? क्योंकि अनंत के अनंत भेद हैं, तो वो अनंत में ही चलता रहेगा। कितने भी सिद्ध हो जाएंगे, अनंत अनंत अक्षय अनंत, अक्षय अनंत के बाद तो कोई संख्या बचती नहीं है कि और कोई नाम दे। तो आज के अनंत काल के बाद भी अगर मान लीजिए कोई पढ़ेगा शास्त्र तो उस समय भी क्या कहेगा? 13 संसारी राशि है, 3 सिद्ध राशि है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अनंत के इतने भेद है कि वो अनंत में चलता रहेगा, है ना। अक्षय अनंत कभी खत्म तो होने वाला है नहीं, तो कथन इसी तरह से बना रहेगा हमेशा और अनादिकाल से ऐसे ही बना हुआ है। कोई आदिकाल हम लोग को पता नहीं है ही नहीं, तो पता कहाँ से रहेगा। तो ऐसी ये पुद्गल राशि है जो अक्षय अनंत जीव राशि को कितनी बार वर्ग वर्ग करने से आई है पुद्गल राशि। अब आगे फिर कह रहे हैं
अनंत अनंत स्थान जाने पर 3 कालों के समय की वर्ग शलाका, अर्धछेद, वर्गमूल और एक स्थान जाने पर काल। काल, अब इससे समझिए कि ये काल कितना बड़ा है, कितना काल, ऐसे द्रव्य के हिसाब से काल कितना है, द्रव्य दृष्टि से काल कितना है, तीन काल। उत्तरपणी द्रव्य है, दृष्टि उत्तरपणी। से काल कितना है, भूत वर्तमान भविष्य। वो तो व्यवहार काल है। द्रव्य दृष्टि से काल कितना है, उत्तरपणी उत्तरपणी का 20 कोड़ा कोड़ी वैसे बोलेंगे। द्रव्य दृष्टि से काल कितना है। हम इसीलिए जल्दी नहीं बोल रहे हैं कि शायद किसी के दिमाग में आ जाए। असंख्य दीदी अनंत कोड़ा कोड़ी अनंत सागर, ये काल अनंत ब्रह्म अनंत कोड़ा कोड़ी सागर बोलेंगे। द्रव्य की दृष्टि से काल कितना है, असंख्यात है। असंख्यात आकाश के प्रदेशों पर एक एक कालानु है, तो कितने कालानु है, असंख्यात कालानु है। द्रव्य किसको कहते हैं, उसके इसी को तो द्रव्य कहते हैं ना। तो वास्तव में तो देखा जाए तो काल कितना है, असंख्यात है। लेकिन काल की यहाँ पर फिर भाई आप इतना इतना कैसे बता रहे हो, अनंत अनंत स्थान जाने पर वंशलाका, अर्धछेद, हाँ उसके बाद 3 काल के समय आ रहे हैं। तो ये समय की बात है। हम जो जानते हैं कि आकाश के प्रदेशों पर कालानु है, वो उसका द्रव्य रूप है। हर कालानु अपने अपने पर्याय को बदलता रहता है, हमेशा दूसरे की पर्याय के साथ साथ कालानु का अपनी पर्याय भी बदलती रहती है। तो ये समय कहला रहा कि समय कितने हैं उस काल के, 3 काल के समय कितने हो गए। हम समय देखें, क्योंकि प्रत्येक समय पर्याय बदल रही है, और पर्याय बदलते हुए द्रव्य का नाश तो होता नहीं है, पर्याय बदलते, पर्याय का नाश होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। तो अनादि काल से पर्याय बदल रही है प्रत्येक समय। तो समय रूप से जब हम काल को देखते हैं, उसके परिणमन कराने वाली शक्ति के रूप से जब हम काल को देखते हैं, तो काल इतना ज्यादा है क्योंकि इतनी पर्याय बीत चुकी और अभी कितनी पर्याय बीतनी बाकी है। और प्रत्येक पर्याय एक समयवर्ती होती है। जो अर्थ पर्याय होती है वो एक समयवर्ती होती है। व्यंजन पर्याय की बात नहीं करते, व्यंजन पर्याय तो बहुत सारे समयों के समूह पर जब प्रकट होती तो हमारे पकड़ में आती है। तो इस तरह से काल, 3 काल के समय का मतलब समयवर्ती पर्याय होती है। और काल स्वयं दूसरे में परिवर्तन कराता हुआ खुद में भी परिवर्तन करता है। प्रत्येक समय काल स्वयं भी परिवर्तन करता है। हम लोग पंचाशत इकाई में बहुत अच्छी तरह से समझे थे इसको। तो ये जो समय है वो कितने हैं, ये समय के बारे में बताया जा रहा है। जो यहाँ इतना अनंत अनंत स्थान जाने पर 3 कालों के समय की वर्गशलाका, अर्धछेद, तो 3 काल के समय की बात हो रही, न कि असंख्यात कालानु की बात हो रही है। ये अपने को समझना होगा कि हम लोग ये नहीं समझ रहे कि आकाश के प्रदेशों पर जो एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है उसकी बात है, उसकी बात नहीं, उसकी पर्याय की बात है। समयवर्ती पर्याय होती है, उसके जो आज तक वो मतलब कितने समय बीत चुके, कितनी बार वो पर्याय चेंज कर लिया, तो कोई भी काउंटिंग तो है नहीं। अनादिकाल से काल है, अनादिकाल से पर्याय उसकी बन रही है समयवर्ती, और कितनी आगे बनेगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 काल के समय यहाँ जा इतनी बार इतनी पर्याय चेंज होगी, इतना काल के समय होंगे। हालांकि कहीं पर भी हम स्टॉप बिंदु नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते कि अनंत है। अनंत का हम अनंत का अंत नहीं बता सकते, अनंत को अनंत के रूप में ही जाना जा सकता है। कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते कि यहाँ पर आकर के इसका फुल स्टॉप हो गया। तो भविष्य काल में भी इसकी पर्याय चलती रहेगी। एक बात उससे भी सुनिए, एक बात सुनिए, जैसे हम स्टॉप नहीं लगा सकते और अनंत अनंत स्थान जा रहे हैं, तो जैसे इसमें आया अनंत अनंत स्थान जाने पर आकाश के प्रदेशों की वृक्षला का, जब अनंत अनंत है तो वृक्षला का तो एंड आना ही नहीं चाहिए। तो वृक्ष में इसके अंदर अनंत वृक्षला आने के बाद फिर अर्धछेद आएंगे। यहाँ पर अंत रूप वर्गशला का आपको नहीं बताई जा रही है, अंत रूप अर्धछेद नहीं बताए जा रहे हैं, अनंत रूप ही बताए। बस केवल यहाँ पर ये भाषणा कराई जा रही है कि देखो अनंत अनंत अक्षय अनंत को क्या वर्ग करेंगे हम, अक्षय अनंत को क्या वर्ग किया जाएगा। जीव राशि अक्षय अनंत आ गई, अब उसको अनंत अनंत स्थान तक वर्ग करते जा रहे हैं, वर्गशला उसको क्या कहे। यहाँ ये भाव भाषणा करनी है कि उसकी कोई, क्योंकि अक्षय अनंत भी बहुत तरह का होता है, एक तरह का तो होता नहीं है।
तो उसी में और बताना यहाँ पर केवल उसका मतलब उत्कृष्टता को बताना है कि ये इतने ज्यादा हैं इससे, इतने ज्यादा इससे हैं। तो अक्षय अनंत भी कई प्रकार का हो जाएगा, एक ही प्रकार का स्टॉप नहीं लगा सकते कि ये बस इतना, चलो भाई इतना सा एक है, इतना सा अक्षय अनंत है। क्योंकि अनंत अनंत कितने, अक्षय अनंत भी कितने प्रकार का हो जाएगा, अनंत प्रकार का है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वृक्षशलाका से ज्यादा अर्धछेद, अर्ध से ज्यादा वृक्षमूल, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं। बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते तो जाए, बढ़ते हुए भी सबके सब क्या है, अक्षय अनंत है, सबके सब अक्षय अनंत है। कोई भी ये नहीं कि भाई वर्गशलाका कम है तो हम उसका स्टॉप बिंदु बता सकते, नहीं बता सकते, स्टॉप लाइन नहीं बता सकते, क्योंकि अक्षय अनंत राशि का, और हम नहीं, केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकते। अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी अनंत अनंत ही है, ऐसा नहीं कि अनंत चीज केवल ज्ञानी को स्टॉप रूप में दिख रहा, ऐसा नहीं होता है ना। जो द्रव्य अमूर्तिक है वो अमूर्तिक रूप से ही दिखते हैं केवल ज्ञान में, मूर्तिक रूप से नहीं दिखते हैं। तो उसी तरह जो अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत उनको अक्षय अनंत रूप से दिखता है, बस उनको पता चलता कि हाँ अक्षय अनंत है, हमको तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता क्योंकि केवल ज्ञानी है इसलिए। ये ललिता जी, जैसे मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे ये अपन ने भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल, तो भूतकाल भी अनंत ही है, अनंत है, मतलब उसका भी कब से चलता आ रहा और कब से है, और भविष्य भी अनंत काल तक चलता ही रहेगा, दोनों ही अनंत है। तो अपन ऐसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इसको मतलब भविष्य काल को अपन ज्यादा कैसे कह सकते हैं और भूतकाल को अपन कम कैसे कह सकते हैं। वो इसलिए कह देते हैं कि अगर हम कह दें कि भूतकाल से भविष्य काल छोटा है तो इसका मतलब हम काल का अंत कर दिए। नहीं, इसका मतलब तो मतलब दोनों का ही अंत नहीं है ना, तो दोनों ही बराबर हुए ना, छोटा बड़ा कैसे करेंगे। दोनों अनंत होते हुए भी हम अभी क्या कहे कि अक्षय अनंत भी अनंत प्रकार का है। तो यद्यपि बीता हुआ काल भी अनंत है, लेकिन आने वाला काल उससे अनंत होते हुए भी उससे बड़ा है। जैसे अभी हमने समझा ना, जैसे अब संख्यात की राशि है, 100 भी संख्यात है, 200 भी संख्यात है, 100 से 200 बड़ा है ना। तो उसी तरह से अक्षय अनंत होते हुए भी भूतकाल जितना बीता है उससे बड़ा भविष्य काल है, दोनों ही अक्षय अनंत है। पर जैसे अनंत अनंत के भेद अनंत हो जाते हैं, इसको हम ऐसे समझ के चलेंगे तब होगा। नहीं तो ये सारी राशि तो अक्षय अनंत आ गई, अब फिर किसका वर्ग कर रहे हैं यार, जब अक्षय अनंत आ ही गया, अब फिर किसका वर्ग आप कर रहे हैं, कैसे वर्ग हो रहा है, अक्षय अनंत का वर्ग कैसे हो रहा है। तो इसी में एक जिज्ञासा उठती है कि जब ये इतना अक्षय अनंत का वर्ग नहीं, मतलब कैसे हो रहा है, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 3 काल का समय भी अक्षय अनंत है, और आपने बोला कि केवल ज्ञान में भी पूरा अनंत आता नहीं है, तो फिर ये 3 काल का कैलकुलेशन किसने किया। उनको भी अक्षय अनंत रूप से ही दिखता है। हाँ, तो फिर 3 काल का समय का कैलकुलेशन किसने किया। बढ़िया सा उदाहरण देते हैं आप लोग को, हम लोगों को समझ में आए वैसा उदाहरण देते हैं। शरण बेलगोला सब गए हुए होंगे, चौबीसी है वहां पर, चौबीसी के दोनों तरफ शीशा लगा हुआ है, ध्यान है, दोनों तरफ शीशा। तो वहां जब ऐसे झांक के देखते हैं तो वो लगता है चौबीसी अनंत है ना, अंत नहीं दिखता, नहीं अंत, क्योंकि वो चौबीसी भी दिखती है और बगल वाले शीशे में जो झलक रही वो चौबीसी भी दिखती है ना। तो अब उस समय हम लोग को लगता है बाप रे अंत ही नहीं आ रहा, कहाँ तक जा रहा, देखते ही रह जाते हैं। तो ऐसा महावीर जी में भी है, महावीर जी में नीचे की तरफ है ना, जयपुर में भी 24 का मंदिर है। महावीर जी में आपकी बार मैंने देखा तो मैं सोची थी यार कांच में से ऐसे दिखते ही जा रहे। शरण बेलगोला के पास इसके हम शरण बेलगोला की बात बोलेंगे। नहीं, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इतना अनंत है और केवली को भी ये सब दिखता नहीं है, तो ये कैलकुलेशन 3 काल का या उसके बाद भी जो श्रेणी रूप चीज आ रही है जिसमें अक्षय अनंत ही है कई प्रकार के, तो वो ये कैलकुलेशन कैसे आई 3 काल में इतना अनंत स्थान जाने पर, फिर वर्गशाला करने पर, अर्धछेद करने पर, तो ये तो कोई तो कैलकुलेशन देखा होगा ना इसका। ये तो शंका का विषय नहीं है ना, केवल ज्ञान का विषय बस। नहीं, केवल ज्ञान का विषय नहीं रहा ना ये।
वो ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने का है ही नहीं ना। अक्षय अनंत का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? नहीं नहीं, जो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये केवल 3 ज्ञानी। काल के समय की इक्विवेलेंट पुद्गल में अनंत अनस्थान जाने पर क्रम से 3 कालों को समूह की वर्गशाला ये सब स्थान आएंगे, तो इतनी गिनती आ रही है, तो कोई तो इसको कैलकुलेशन किया होगा ना, तभी तो 3 काल के समय की इक्विवेलेंट ये चीज आई पुद्गल की। इसको हम इतना ही बस कोई ना कोई नहीं, वो केवल ज्ञान में जो झलका, जैसे हमने कहा ना कि अपने लोग को मूर्ति एकदम अंत तक दिखती जाती, अंत ही नहीं दिखता उस मूर्ति का, है ना, अंत ही नहीं दिखता। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे थे कि केवल ज्ञानी को भी वो अंत रहित ही है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानी हो गया तो उनको अक्षय अनंत अथवा सक्षय अनंत, कोई भी उनको अंत जो अंत सहित है वो उनको जरूर अंत सहित दिखता है। जैसे द्रव्य के बारे में कहा जाता है कि भाई धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये द्रव्य मतलब भगवान को तो दिखते होंगे, भगवान को भी नहीं दिखते। जो अमूर्त है वो अमूर्त ही है, वो मूर्त रूप तो नहीं फिर हो सकते कि केवल बिल्कुल ठीक है, तो ये ज्ञानी। कैलकुलेशन कैसे हुई फिर? ये जो गणित बना है, जीव राशि, उसके बाद पुद्गल आ गया, फिर 3 कैलकुलेशन काल आ गया। हाँ, कैलकुलेशन ऐसे हुई। पुद्गल जो पुद्गल है, पुद्गल तो मूर्त रूप होते हैं आंख के सामने। अब हर एक पुद्गल में जो प्रति समय पर्याय बदल रही है और बदलती आ रही है, नेचुरली वो समय ज्यादा है ना। पुद्गल तो एक स्थित हो गए, पुद्गल की संख्या जितनी है, चाहे वो अक्षय अनंत कितना भी बड़ा हो, पर वो है भाई, जितनी भी है उतनी है। हालांकि उसका अंत नहीं है, लेकिन फिर भी है जितनी है। पर समय तो समय प्रति हमेशा बदल रहा ना, समय की प्रति समय पर्याय बदल रही है। और उस एक वो जो समय जो काउंटिंग में आ रहा, वो समय कितना है, तो वो समय इन सब से ज्यादा आगे जाके है। क्योंकि इसका अक्षय अनंत होते हुए भी फिर भी अक्षय अनंत का कुछ है, पर समय तो हमेशा ही चलता रहा और चलता रहेगा, और समयवर्ती पर्याय हमेशा बदलती रहेगी। पता नहीं मुझे गलत ध्यान होगा या पता नहीं, ऐसे कहने में तो ऐसे आता है ना कि जीव राशि वगैरह। आप लोग को अपने मोबाइल में पता नहीं चलता है कि आप लोग का आधा चेहरा दिखता है? तो अब मैं आधा चेहरा अपना दिखाती हूँ, तब आप लोग को महसूस होगा कि कितने मतलब आंख में दर्द होने लगता है भाई। अब पूरा दिखा। कृष्णा जी का भी चेहरा कभी नहीं दिखता पूरा, आधा चेहरा से माथे में दर्द होने लग जाता है। क्योंकि जिस समय आप लोग बोलते हैं तो आप लोग को सुनती हूँ, आप लोग का चेहरा नहीं दिखता, आधा दिखता पर मेरे वीडियो में तो मेरे को पूरा ऐसे दिख रहा है कि मैं मिडल में हूँ। नहीं, आप एकदम किनारे हो के हो बोलते हो तो अब पीछे आपका चेहरा चल जाता है थोड़ा सा। हाँ, अब अभी ठीक है, एकदम बीच में चेहरा रखा करो। नहीं, जैसे अपन बोलिए। ऐसे कहते हैं ना कि जीव राशि जो है वो उसका एक फिक्स है कि जितनी है उतनी रहने वाली है, उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, मतलब जितने, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो वो फिर ये राशि है अक्षय कि- कैसे हो गई, मेरा मतलब ये। हाँ, तो मतलब क्योंकि इसका वो- एक प्रमाण तो आ गया ना कि ये इतने ही है, जैसे ये इतने ही है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इसलिए अक्षय अनंत है। अनंत कहा, अक्षय अनंत कहा ही उसको जाता है कि उसमें से निकालते रहो पर वो खत्म नहीं हो, उसमें डालो मत और निकालो। उसी अक्षय अनंत की परिभाषा यही है। यही कारण है कि जीव निकलते रहेंगे फिर भी अंत नहीं आएगा। अच्छा अक्षय जी। अनंत अक्षय अनंत काल बीत जाएगा, फिर तो कभी आएगी। ये नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, सही बात बोल रहे हैं ना नहीं, कि अक्षय अनंत तक निकालते रहो पर वो पूर्ति होती अभी जाएगी, इसके लिए पूर्ति तो होती जाएगी। इसके तो लिए नए तो तो आप लोगों पैदा को होंगे नहीं, नए तो आएंगे नहीं, वो तो फिक्स अजीते हैं। तो मतलब कभी ना कभी अक्षय अनंत अनंत काल बाद तो अनंत का होंगे ही। अक्षय अनंत कहा ही उसे जाता है जिसमें डालो मत और निकालते जाओ फिर भी वैसी की वैसी बनी रहे। इसकी परिभाषा यही है कि अक्षय अनंत जैसे होता है भाई, फीट किसको कहते हैं तो 12 इंच को फीट कहते हैं, गज किसे कहते हैं 3 फीट को गज कहते हैं। हर चीज की एक परिभाषा होती है उसको जानने के लिए कि भाई वो क्या चीज है। तो वैसे ही जब हुआ कि भाई अक्षय अनंत क्या है, तो जिसमें डाला नहीं जाए और बराबर निकालते रहो फिर भी उतनी की उतनी रहे। उतनी की उतनी से मतलब अक्षय अनंत रहे, उतनी की उतनी से मतलब निकल रहा है उसमें से, लेकिन अभी भी राशि कितनी है, अक्षय अनंत है। जीव राशि उतनी की उतनी रहेगी, चाहे कितने भी कुछ होता रहे, अक्षय फिर अनंत वापस कहलाएगी वो राशि, उसमें से निकल रही है। पुनर्जन्म तो होता ही रहता है ना, इसका मतलब तो वही हो गया। इसलिए तो अक्षय मतलब खत्म नहीं होती। हिम्मत घटाने की जरूरत, तो जीव राशि कोई भी हो, सारी जीव राशि गिनी हुई है। जीव राशि, यहाँ ये समझिए कि उसमें से निकल तो रही है, बिल्कुल निकल रही है, लेकिन हाँ। जो बच रही है वो भी अक्षय अनंत कहलाती है।
नहीं, इसका वो भी पुनर्जन्म से कोई मतलब नहीं है। जीव राशि अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत ही रहेगी। इसका पुनर्जन्म से कोई मतलब नहीं है कि पूर्वजन्म हुआ तो राशि बढ़ गई या कम हो गई। हाँ वही तो कहते हैं, इससे पुनर्जन्म से थोड़ी मतलब, जो लेकिन जो सिद्ध बन गए बोलते वो सिद्ध सिद्ध बन गए, तीन है जो संतानी है और वो संतानी है। दीदी, जो बोलते सिद्ध तीन ही है, मतलब जो उसमें 16 में से, और ये 11 है और 2 है। 16 भाग में से 3 भाग सिद्ध है, वो 3 ही भाग रहेंगे हमेशा। क्यों तो रहेंगे? वो अनंत काल तक बढ़ने के बाद भी 608 जीव हर 6 महीने में जा रहे हैं, उसके बाद भी अनंत 3 ही रहेंगे। हाँ तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर अपने इस किताब में हमने क्या कहा कि जीव राशि से अक्षय अनंत चालू हो गया, यही से चालू हो गया ना। अब इसके बाद तो अभी पढ़ने को अपने पास बहुत सारी राशि है, वो भी अक्षय अनंत है। तो अब बोलिए कौन सी राशि को आप खत्म करना चाहिए? मान लीजिए जीव राशि जितनी राशि खत्म हो गई तो पुद्गल जितनी बच गई, पुद्गल जितनी खत्म हो गई तो 3 काल के समय बच गए, तो सब तो अक्षय अनंत है। सारी राशियां तो अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत कहते ही उसी को है कि जिसमें से निकालो डालो मत और राशि वैसी की वैसी बनी रहे। एक एक लाइन ये भी है कि राशि वैसी की वैसी, ये नहीं कि धीरे धीरे निकलते निकलते असंख्यात आ जाए, असंख्यात से संख्यात आ जाए। असंख्यात की राशि में से धीरे धीरे निकलते निकलते वो खत्म हो जाएगी, संख्यात पर आ जाएगी। सच्चे अनंत में से अगर आप निकालोगे तो निकालते निकाल बहुत समय का, चूंकि अनंत है इसलिए बहुत समय के बाद, लेकिन हाँ फिर भी अंत आ जाएगा उसका। लेकिन अक्षय अनंत का मतलब यही होता है जिसमें कुछ डालो नहीं, निकालते रहो, फिर भी हर समय उसकी राशि उतनी ही बनी रहे। उतनी से मतलब अक्षय अनंत बनी रहे। यद्यपि उसमें से निकालें तो वो राशि निकली है, निकलने के बाद भी वो अक्षय अनंत कहला रही है। यहाँ ये समझ लो, निकलने के बाद भी वो राशि क्या कहला रही है? अक्षय अनंत ही कहला रही है। तो ये भाव भासना तो बिल्कुल सही समझ में आ रही है, लेकिन जब अक्षय अनंत का कोई और छोर नहीं है तो इसका मतलब जीव राशि के बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे पुद्गल हो चाहे काल हो, सब अक्षय अनंत ही हो गया। हाँ, अभी और नीचे और अभी शंकाएं उठेगी। अभी तो काल हाँ, में चाहे आए हैं, श्रेणी काल रूप के नीचे। आकाश प्रदेश आएंगे, पृथ्राकाश के हाँ, प्रदेश आएंगे, जो भी आएंगे तो सभी अक्षय अनंत ही बोलना चाहिए ना फिर हमको, क्योंकि उसका कोई और चोर ही अब नहीं है। आकाश के श्रेणी और रूप ना केवल आकाश के ज्ञानी उसको प्रदेश। देख सकते हैं। अब इसमें इसमें एक दो पंक्ति पढ़ के मैं देखूं किसको क्या शंका उठती है। अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से आकाश प्रदेशों की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल एक स्थान जाने पर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश 1D। अब ये बताइए श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश 1D, इसमें कोई शंका आ रही है कि आप लोग को किसको कहते हैं 1D? ऐसे सीधी सीधी लाइन, सीधी लाइन को है ना, 1 एकदम डायमेंशन। सीधी। हाँ, हाँ, एकदम 1 डायमेंशन इसको कहते हैं। 1 डायमेंशन। तो कोई शंका आ रही है इसमें आप लोगों को? नहीं, 1D का थोड़ा सा एक्सप्लेन करा दीजिए। हाँ, 1D का मतलब क्या होता है? 1 डायमेंशन, एक दिशा में, 1 एक डायमेंशन दिशा में लंबे चले जाइए बस। कोई शंका नहीं हो रही है इसमें सब? ये बस ये नहीं शंका तो हो वो सिर्फ रही एक लाइन नहीं स्थान होगी, जाने वो भी अनंत लाइनें होगी, मतलब। नहीं ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे ये हो रहा, एक स्थान जाने पे क्यों बोला? एक मतलब जैसे अनंत हो रहा है, सूची अनंत अनंत है, तो ये जैसे असंख्यात स्थान जाने पे, अनंत स्थान जाने पे, तो ये एक स्थान जाने पे क्यों बोला? जैसे बोला ना कि अनंत अनंत स्थान आने पर क्रम से आकाश प्रदेशों की वर्गशला का उधर उधर अलग अलग लिख रहे थे, इसमें एक ही बार में एक ही पंक्ति में सब कितना बार बार लिखेंगे? पहले अनंत 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 स्थान जाएंगे तो आकाश प्रदेश की वर्गशला आएगी, फिर अनंत अनंत स्थान जाएंगे तो आकाश के अर्धछेद आएंगे, फिर अनंत अनंत स्थान जाएंगे तो उसका वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाएंगे। हाँ, तो यही मैं पढ़ रही हूँ कि एक स्थान जाने पे क्यों आया ये, जब चीज अनंत है। वर्गमूल के बाद एक स्थान जाने पर ही आएगा ना, आकाश का वर्गमूल आ गया। हाँ, तो फिर एक ही स्थान जाना है। यहाँ पर आप लोगों को ये शंका करनी चाहिए थी, ये 1D डायमेंशन कर रहे हैं तो हम कहाँ से लें? अगर हम कह दें जैसे मान लीजिए इसको हम आकाश मान लें रूम को, तो इसका मतलब तो हो गया कि आकाश का अंत आ गया। ये जो कह रहे हैं कि 1 डायमेंशन, इसमें देखिए शंका करने की चीज है। आचार्य कहते हैं कि 1 डायमेंशन ले लीजिए आकाश का। अरे भाई, तो शुरू कहाँ से करें? कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें?
वन क्योंकि डायमेंशन का मतलब क्या है, हमको ये नहीं समझ में आया अभी। एक जैसे ये होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक, ये वन डायमेंशन एक दिशा में बढ़ना। टू डायमेंशन का मतलब फिर लंबाई हुआ खाली। अब टू डायमेंशन का मतलब हो जाएगा लंबाई चौड़ाई दोनों। और थ्री अच्छा, डायमेंशन का मतलब हो जाएगा घनफल, है ना, क्षेत्रफल घनफल ऐसे समझ लीजिए। एक वन तो इसका डायमेंशन लंबाई। इसका तो तो आकाश श्रेणी को रूप आकाश तो की एक लाइन खींचेगी, ये इतनी हाँ, लंबी चौड़ी। तो हाँ लंबी केवल वन डायमेंशन में एक। तो आकाश कहाँ से शुरू है ये बताइए ना। तो ये तो हाँ, वो तो लोकाकाश और उसका कहीं अंत तो है ही नहीं ना, वो तो एक मतलब लोकाकाश का तो अंत है। लोकाकाश तो पता है 343 घनराज्य का है। हाँ, यहाँ आकाश के प्रदेश है। तो आकाश कहाँ से है, कहाँ से शुरू करें आकाश को आकाश से, और कहाँ हाँ, खत्म करें, वो कुछ अंत ही नहीं है उसका। जानती नहीं है। तो इसी से समझा जाता है कि अक्षय अनंत राशि कहाँ से बताया जाए कि यहाँ तक आकाश, आकाश तो सभी जगह है। लोकाकाश का तो कोई अंत भी नहीं है, कोई शुरुआत भी नहीं है। लेकिन ये कितना, यहाँ भाव भाषण क्या कराने में बन रही है भाई। इतना इतना 3 काल के समय को वर्ग, जितनी बड़ी राशि को, जैसे 4 को जब हमने वर्ग किया तो 16 आया, 16 को वर्ग किया तो 256 आया, 256 को वर्ग किया तो 59 आ गई। तो जैसे जैसे संख्या का वर्ग बढ़ते जा रहा वैसे वैसे संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है। 4 हुई, फिर 16 हुई, धीरे धीरे बढ़ी है। लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाती है, जब उसको उसी संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है। यहाँ एक तो अक्षय अनंत पहले से ही है, अक्षय अनंत का फिर अनंत अनंत बार स्क्वायर कर रहे हैं। तो सोचिए वो कहाँ है। भाव भाषा करके देखिए कि कैसे संभव है अक्षय अनंत का बार बार अनंत अनंत बार स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, मतलब अनंत अनंत बार वर्ग करना। तो यहाँ पर आचार्य ने कह दिया कि वन डायमेंशन यानी एक आकाश के वन डायमेंशन पर या आकाश की लंबाई, आकाश का मतलब आकाश समझेंगे, लोकाकाश नहीं समझेंगे। वो इतना, उसमें इतने प्रदेश हैं जो यहाँ पर आए हैं, इतना इतना बढ़ते बढ़ते रहने पर आया है, इतने आकाश के प्रदेश हैं। इसीलिए क्या कर, अब इतने आकाश के प्रदेश कितने हैं ये सोच सकते हैं बाप, कितना ज्यादा है। इसीलिए क्या कह दिया जाता है कि एक सुई के नोक में असंख्यात प्रदेश हैं। अब एक सुई, अब हमको बताइए एक सुई के नोक में असंख्यात प्रदेश, 343 घन राज्यों में भी असंख्यात प्रदेश है ना। तो कृष्णा जी आप अपना मोबाइल ठीक करिए भाई, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। अपना मोबाइल ठीक कर लिया। आप लोगों को पता कैसे नहीं चलता भाई, तुरंत ही पता चलता अपना चेहरा आधा दिखता है तो एक सुई के नोक में असंख्यात प्रदेश, सुई की नोक में, हाँ। और 343 घन राज्यों का लोकाकाश है, उसमें भी कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। तो ये ले लीजिए, जहां असंख्यात शुरू होता वहां ले लीजिए, अब वो असंख्यात ले लीजिए जहां खत्म होता वहां ले लीजिए। द्वीप समुद्रों की संख्या जो असंख्यात बताई गई, हाँ, वहां जहाँ 46 प्रमाण जहाँ भर करके तैयार किए हैं, वहां से तो कुछ है ही नहीं, उसके आगे और द्वीप समुद्र है। तो कितना बड़ा असंख्यात है। तो असंख्यात के असंख्यात भेद हो जाते हैं, अनंत के अनंत भेद हो जाते हैं। तो यही कारण है अनंत के अनंत भेद है, इसी कारण एक से एक बढ़ते हुआ अनंत चल रहा है। यद्यपि वो अक्षय अनंत है, लेकिन अक्षय अनंत में भी बढ़ता बढ़ता जा रहा है। फिर उसी एक स्थान जाने पर लंबाई गुना चौड़ाई म्यूट करिए। प्रतरकाश हो गया, जिसको 2 डायमेंशन कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर उसके बाद अब देखिए, अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्षला का अर्धछेद वर्गमूल। फिर एक स्थान जाने पर धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। अब अविभाग प्रतिच्छेद, चूंकि धर्म अधर्म तो खुद ही अरूपी है, तो हम उसका अगुरु लघु गुण का, जबकि गुण भी भाववाचक संज्ञा होता है, गुण भी हम गुण को ऐसे मूर्त रूप से दिखा, किसी भी गुण को, पुस्तक है, पुस्तक का गुण हम मूर्त रूप से नहीं दिखा सकते, यहाँ पुस्तक ही ऐसी है, लेकिन क्योंकि गुण भाववाचक संज्ञा होती है, तो अगुरु लघु गुण है, जिससे क्या होता है, द्रव्य के अनुगुणों में द्रव्यता बनी रहती है ना। अगुरु लघु गुण के कारण ही द्रव्य में द्रव्यपना बना रहता है, और उसके जो गुण हैं उनमें गुण में सठ गुणी हानि वृद्धि होकर के, सठ गुणी हानि वृद्धि अगुरु लघु गुण के कारण होती है,
जो द्रव्य के अन्य गुणों में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। अगुरु लघु गुण के में खुद में भी होती है, जिस तरह से काल में खुद भी परिणमन होता है और काल दूसरे द्रव्य में भी परिणमन करता है, उसी तरह अगुरु लघु गुण खुद में भी खुद को भी मतलब षटगुणी हानि वृद्धि करता है और सामने सारे गुणों में षटगुणी हानि वृद्धि करने का कारण होता है। तो ऐसे अभी उसको ऐसा वो जो गुण है उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, तो आप देखिए कहाँ पर जाकर के आए हैं। आकाश के भी प्रतर आकाश के बाद भी उसको अनंत अनंत बार वर्ग कर करके उसके अगुरु लघु गुण के प्रतिच्छेद आए हैं। अब उसके बाद अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। ये सारी राशियां ऐसे आ रही है, ये कोई विरलन देश से नहीं आ रही, इसलिए सबके अर्धछेद वगैरह इसमें आ रहे हैं। अब एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, सोचिए कि कहाँ पर जाकर के जीव में कितनी अदम्य शक्ति है या कितना शक्तिवान है जीव, इससे पता चलता है हम लोग को कि एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने ज्यादा हैं। और ये अविभाग प्रतिच्छेद चींटी में भी है, हमारे में भी है, 525 पर्याप्त जीव में भी है जी, 525 धनुष के जो 525 धनुष के जो बाहुबली जी थे उनमें भी थे, उनमें भी इतने ही थे अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। आत्मा जहाँ भी है अपनी पूर्ण रूप से है, आकार ले लेती है संसारी आत्मा, वो अलग बात है, पर उसमें अगुरु लघु गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद है, चाहे वो लब्ध पर्याप्तक हो और चाहे 525 धनुष के बाहुबली हो, सब में अगुरु लघु गुण के गुण इतने होते हैं। अब ये तो निकला, अब देखिए जीव में ज्ञान है ना, ज्ञान रूपी जीव है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। अब यहाँ देखें अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल। जघन्य ज्ञान किसको होता है? जीव को, निगोदिया जीव को पहले समय में 4512 सबसे छोटा ज्ञान। तीसरे समय में नहीं उसमें तो तीसरे समय में ज्ञान ये होता है तो मुचर जीव 6012 समय वो आखिरी भव होता है, आखिरी भव में के पहले समय में ज्ञान के लिए ये चीज नहीं आई है, ये क्या चीज के लिए आई है? 612 के लिए, ज्ञान के लिए आई ना दीदी, सबसे छोटा ज्ञान मतलब निगोदिया को सभी निगोद, चाहे वो कोई छोटा ज्ञान निगोदिया की हो, सबसे छोटा आकार आकार का नहीं, ज्ञान का ही है वो। एक कोई बोलने दो ना, सब लोग इकट्ठे बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। वो अवगाहना के लिए आया है कि 6012 बार भाव धारण करके 6012वां भाव जब धारण करता है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, उसकी तीसरे समय में जो अवगाहना होती है वो सबसे छोटी अवगाहना होती है। अवगाहना के लिए वो आया है। ज्ञान तो सूक्ष्म निगोदिया जीव में सब में, क्योंकि उससे नीचे है ही नहीं। पर्याय ज्ञान से नीचे कोई ज्ञान थोड़ी है जो कि निगोदिया जीव में भेद कर देंगे। पर्याय ज्ञान से नीचे कोई ज्ञान नहीं है, पर्याय ज्ञान है सारे निगोदिया जीव में। वो पर्याय ज्ञान भी, उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद देखिए कितने ज्यादा हैं। यहाँ ये नहीं लिखा गया एक जीव के, यानी यहाँ ये नहीं लिखा गया कि पंचेंद्रिय जीव को, 525 धनुष वाले जीव को, 5 हाथ वाले धनुष को, या तीर्थंकर को, ऐसा कुछ एक जीव, वो जीव कोई भी जीव, बस जीव है, आत्मा है, वो जीव है। उसके जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, जघन्य ज्ञान लब्ध पर्याप्तक जीव को होता है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद, उसको प्रथम समय में उसके जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद किससे ज्यादा है? एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा। थोड़ा ज्यादा थोड़ी है, अनंत अनंत बार वर्ग 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 करते करते। अब सोचिए आत्मा, अपनी आत्मा का बहुमान हम लोग करें कि उस छोटे से जीव में जो कि पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं कर पाता है, ऐसे जीव के जघन्य ज्ञान जो है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? ये भाव वासना करिए, हम लोग के पास तो बहुत ज्यादा है, हम लोग के पास तो बहुत ज्यादा है।
तो जघन्य ज्ञान मान एकदम जघन्य ज्ञान जिसके पास, हम लोग के पास मान लीजिए होता है ना, कोई कोई कहते भाई हमको थोड़ा भी नहीं है, देखने को भी मिलता है कि किसी को कितना भी पढ़ाया जा, समझाया जा, कुछ भी नहीं समझ में आता है, उसके भी अभिभाग प्रतिच्छेद इतने ज्यादा हैं, किसको छोटा माने। फिर कहते हैं अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जघन्य छायिक लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर जघन्य छायिक लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद। अब छायिक लब्धि तो छायिक लब्धि है ना, छायिक लब्धि तो छायिक लब्धि है। छायिक लब्धि में जघन्य क्या हुआ? छायिक लब्धि जैसे किसी को छायिक सम्यक दर्शन है तो उसको 7 प्रकृति के 6 से हुआ है, तो 7 प्रकृति के 6 से हुआ है, उसमें लब्धि स्थान कैसे, उसके लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद कैसे? तो यहाँ पर शास्त्रों में आया है कि छायिक लब्धि, छायिक सम्यक, तो छायिक लब्धि के तो अभिभाग प्रतिच्छेद सबके एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि अरहंत को ही होती है छायिक लब्धि, लेकिन छायिक सम्यक चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को भी हो जाती है, छायिक सम्यक हो जाता है, और त्रियंच को भी हो जाता है। तो यहाँ पर हाँ, इसमें भाभी लिखा भोगभूमि त्रियंच की जगन्य भूमि के त्रियंच को भोगभूमि मैंने बताया था, तभी मैं बता रही ना। हूँ, त्रिशला जी बता रही हूँ, आने दीजिए, मेरे को आने दीजिए ना। मैं जब दूसरे, मेरे कोई भी चीज को रिपीट आप लोग तब करिए जब मैं दूसरे पर चल जाऊं, तब अगर चीज छूट जाए ना तब बोलना चाहिए। अभी तो वही तो समझाने जा रही ना। तो छायिक सम्यक तो छायिक सम्यक होता है, तो छायिक लब्धि के जघन्य छायिक लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद ये कहाँ से आ गया? तो ऐसा है, शास्त्रों में लिखा हुआ कि छायिक सम्यक जो भोग भूमि के त्रियंच को होता है उसको छायिक लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद सबसे जघन्य पाए जाते हैं। वही छायिक सम्यक मनुष्य को होना, वही छायिक सम्यक त्रियंच को होना। भोग भूमि में मनुष्य भी है, त्रियंच भी है, मनुष्य को भी छायिक सम्यक है, त्रियंच को भी है, पर जघन्य छायिक लब्धि स्थान त्रियंच को पाए जाते हैं। उसकी यहाँ पर बात है, वो भी कितना है, वो भी कितना है, कितना जगन विभाग प्रतिच्छेद को अनंत 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 करते करते आते आते जगन छायिक लब्धि। वैसे लब्धियां तो छायिक लब्धियां सब बराबर ही होती है, केवल छायिक सम्यक्त के लिए चौथे गुण स्थान वर्ती त्रियंच भोग भूमि में 4 गुण स्थान से ज्यादा गुण स्थान होता नहीं है। उसके उस समय जो छायिक सम्यक्त है उसके लब्धि स्थान उसके सबसे जघन्य पाए जाते हैं। फिर अनंत अच्छी तरह समझ नहीं आया ये जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। लब्धि मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है ना, लब्धि मतलब प्राप्त होना। थोड़ी सी देर जैसे आप अभी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता किसी को समझ में आ गया हो, तो यही तो लब्धि स्थान है ना। आपको आपका जघन्य है, किसी को समझ में आ गया तो उसको अच्छा लब्धि स्थान हो गया। लब्धि मतलब पर्याप्ति, जघन्य का मतलब हो गया कम, मतलब छायिक सम्यक तो है, त्रियंच को भी है, मनुष्य को भी है वहां पर भोग भूमि में, लेकिन उसके एक लब्धि स्थान होते हैं, उस जिसको हम लोग कहते हैं ना संयम लब्धि स्थान, है ना, आपको कसाय अधिवसाय स्थान, सब जगह ये अपने लोग पढ़ते हैं। तो संयम लब्धि स्थान, अब संयम लब्धि स्थान में जैसे उस दिन परिहार विशुद्धि संयम आप लोग को समझाया जा रहा था, तो मुझे पता नहीं है बीना जी फिर खोज के भेजी है कि नहीं भेजी है, तो हमने समझा था उसको। यद्यपि परिहार विशुद्धि संयम तो बहुत बड़ा संयम है, फिर भी उसके लब्धि स्थान कहाँ पर आ जाते हैं? सामायिक और छेदोपस्थापना के बीच में आ जाते हैं। छेदोपस्थापना से ऊपर उसके लब्धि स्थान नहीं। कहने का मतलब परिहार विशुद्धि प्राप्त करने के लिए जो विशुद्धि चाहिए वो परिहार सामायिक छेदोपस्थापना से ऊंची विशुद्धि नहीं चाहिए, उसके पहले की विशुद्धि में ही परिहार विशुद्धि हो जाएगा। तो उसी तरह से छायिक लब्धि, छायिक जघन्य छायिक लब्धि का मतलब कि त्रियंचों को जो लब्धि स्थान है छायिक सम्यक्त का बहुत छोटे में ही है। ऐसा नहीं कि बहुत विशुद्धि आई तो छायिक लब्धि हुई, ऐसा नहीं है। वो त्रियंच में, केवल त्रियंच में। इसको मोटे रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक छायिक सम्यक दर्शन होता है उसको ये कितना ज्ञान होता है? नहीं, छायिक सम्यक दर्शन प्रारंभिक और बाद वाला कुछ नहीं कहा जाता है, सब एक ही जैसा, एक ही तरह का सम्यक होते हुए भी आगम में अवगाढ़, परम अवगाढ़, श्रद्धा, ऐसे करके 10 तरह के भेद आए हैं।
तो अरहंत परमेष्ठी के सम्यक दर्शन, वहां भी छायिक सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान से छायिक सम्यक दर्शन चल रहा, लेकिन अरहंत परमेष्ठी के छायिक सम्यक को परमावघाड़ कहा गया, जबकि बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक वहां पर उनकी बहुत सारी प्रकृतियों का क्षय हो जाने के कारण वहां पर परमावघाड़ सम्यक कहा गया। उसी तरह से त्रियंच है, तो त्रियंच और मनुष्य में प्रकृतियों का अंतर पड़ता है। त्रियंच को थोड़ी सी निम्न कोटि की प्रकृतियां, त्रियंच गति है, त्रियंच आयु है, फिर उद्योत नाम कर्म है, ये सब इसको उदय में है, जो कि मनुष्यों के नहीं होता है। मनुष्य को मनुष्य गति, मनुष्य आयु, उद्योत नाम कर्म वगैरह नहीं होता है, नीच गोत्र नहीं होता है। तो इस तरह से इनके छायिक लब्धि स्थान कम होते हैं सम्यक्त के, और तो कोई छायिक लब्धि चौथे गुण स्थान में है नहीं, एक ही है। इसको तीव्रता ले सकते हैं दीदी कि वहाँ तीव्रता कम होती है, ऐसा वगैरह नहीं? आगम की चीजों को, आगम के कुछ शब्दों को हम अपने हिसाब में नहीं ढाल सकते विजया जी, है ना, ये सब नहीं कर सकते। समझने के लिए बोल रही हूँ, समझने के लिए, समझने के लिए हमको आगम के शब्दों के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो उसका भाव आएगा जी, है ना, उसमें इसमें तीव्रता कमता ये नहीं बोला जा सकता। जी। लब्धि स्थान जघन्य है ना, तीव्रता नहीं। छायिक सम्यक्त के जितने लब्धि स्थान हैं, उस लब्धि स्थान में जघन्य लब्धि स्थान भोग भूमि के त्रियंच को होता है जी। तो वो तो विशुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, विशुद्धि के ऊपर। तो विशुद्धि किस पर डिपेंड कर, मान लीजिए हम 4 आदमी बैठे हैं, 3 आदमी बहुत अच्छी तरह से ठीक है, अपने अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरे बहुत असाता का उदय आ रखा, तो मेरी विशुद्धि उस 3 आदमी से कम होगी ना। हाँ, तो इसलिए हाँ, क्योंकि त्रियंच है, मायाचारी होती है त्रियंचों में, तो इस तरह से इनको छायिक, यद्यपि ये छायिक सम्यक्त को तो प्राप्त कर लिए, पर इनके छायिक सम्यक्त प्राप्त करने का लब्धि स्थान है वो जघन्य है। ठीक है। फिर अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्गशला का, अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान के अर्धछेद, अनंत स्थान जाने पर केवल एक, अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल। तृतीय वर्गमूल तो अभी तक अनंत अनंत आ रहा था, एकदम से अनंत क्यों आ गए? हाँ, अभी तक तो अनंत अनंत स्थान जाने पर आ रहा था, अब खाली एक बार ही अनंत आ गया। हाँ, अब हाँ तो अनंत ही होगा, नहीं तो अनंत अनंत तो लिखा रहता, उतना सा लिखने में तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जहां तक हमको लगता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है मेरा, तृतीय वर्गमूल कौन समझाएंगे संख्या प्रज्यूम करके? तृतीय वर्गमूल बताएं, बहुत बार बता चुकी हूँ। तृतीय वर्गमूल निकालें। घनमूल ना, वर्गमूल, तृतीय वर्गमूल निकालना है। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान छोड़ दीजिए, किसी भी संख्या का तृतीय वर्गमूल। तृतीय वर्गमूल किसको कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है तृतीय वर्गमूल? वर्गमूल करते हुए 3 बार वर्गमूल निकालना। जैसे 256 वर्गमूल निकलेगा, 16 आएगा, वो प्रथम वर्गमूल हो गया। 16 का फिर 4 आएगा, वो द्वितीय वर्गमूल हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, वो तृतीय वर्गमूल। तृतीय वर्गमूल इसको कहते हैं। बहुत सुंदर। तृतीय वर्गमूल माने 3 बार वर्गमूल निकालना, उसी को वर्गमूल के वहां पर 8 दिया है। इसके पीछे हम लोगों ने देखा था जगत श्रेणी में क्या दिया था, 3 दिया था, है ना, याद है ना सबको? तो वहां पर क्या था, घन मूल्य निकालना था। 3 था तो घन मूल्य निकालना था। यहाँ पर 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 रहता तो वर्गमूल कहलाता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 बार, है ना, 2 3 बार आया, तो यानी उसका 3 बार वर्गमूल निकालना। तो हमको 256 मिला, 256 का एक बार वर्गमूल निकाले 16 आया, दूसरी बार निकाले 4 आया, तीसरी बार निकाले 2 आया। तो ये कह रहे हैं कि अनंत स्थान जाने पर क्या आएगा, केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल आएगा। फिर एक स्थान जाएंगे तो केवल ज्ञान का दूसरा वर्गमूल आएगा। क्योंकि वर्गमूल की बात है तो एक एक स्थान पर जाएंगे। फिर एक स्थान जाने पर केवल ज्ञान का वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर केवल ज्ञान आ जाएगा। यही द्विरूप वर्ग धारा का अंतिम स्थान है, क्योंकि केवल ज्ञान आ गया। केवल ज्ञान वर्ग रूप में है, समधारा में हम लोग पहले जान चुके हैं कि केवल ज्ञान, जबकि सभी उत्कृष्ट संख्या क्या होती है, विषम रूप होती है,
लेकिन एक केवल ज्ञान ऐसा है जो उस सब उत्कृष्ट होते हुए भी समधारा में है। इसी कारण केवल ज्ञान जो है वो द्विरूप धारा में आता है। चार में आता है ना, सर्वधारा में, समधारा में, चार में आता है ना केवल ज्ञान। सर्वधारा में, समधारा में, द्विरूप धारा में और शतपृथी धारा में, चार में आता है शायद। हाँ, अभी आप लोग को होमवर्क मिलेगा, घबराइए मत। नहीं तो इसके हिसाब से तो केवल ज्ञान के अंदर अक्षय अनंत का ज्ञान आ गया। हाँ, अक्षय अनंत तो हो ही गया। अक्षय अनंत का ज्ञान का मतलब क्या? फिर अक्षय अनंत उनको अंत सहित थोड़ी दिखता है कि अक्षय अनंत उनको अंत सहित दिखता है। उन्होंने तो बताया ना ये चीज, उनके केवल ज्ञान में झलकी, तभी तो हमारे पास आई। अभी एक बात पूछनी थी, विषय से अलग है, पूछ लो क्या? विषय से थोड़ा, एक बात पूछनी थी, विषय से थोड़ा सा अलग है, पूछ लो क्या? धर्म की है वैसे। नहीं समझी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही एक बात तो पूछनी थी आपसे, लेकिन इससे अलौकिक गणित से थोड़ा अलग है। मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। ये बोल रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था पर इससे अलौकिक गणित से थोड़ा अलग है। मैं कह रही, मैंने ये पढ़ा है, सुना है कि परिहार विशुद्धि संयम जब होता है तो प्रत्यक्षान अंग का जो ज्ञान है वो केवली के पाद में होता है, उसके बाद परिहार विशुद्धि संयम होता है, ऐसा है क्या? नहीं, मन प्रिय ज्ञान होने के बाद होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, मन प्रिय तो होता ही नहीं है। परिहार विशुद्धि संयम जब होता है, मतलब पहले उसमें केवली के या शुद्ध केवली के पाद कमलों में प्रत्येक खान नाम का अंग अगर का अध्ययन होने के बाद होता है। हाँ ठीक है। हाँ, तो अगर प्रत्येक नाम के अंग के अध्ययन होने के बाद में आया तो सामायिक और छेदोपस्थानों के बीच में कैसे आ गया? वो तो मुनि बने थे। एक मिनट, वो तो मुनि बने, सामायिक छेदोपस्थापना के लब्धि स्थान तो शुरू हो गए। सामायिक छेदोपस्थापना के उत्कृष्ट लब्धि स्थान के पहले इसका स्थान है। कोई भी जो मुनि बनेंगे तो मुनि बनते छठे गुण स्थान से चालू हो गया ना सामायिक छेदोपस्थापना से। नहीं, इसके बारे में यह है ना कि प्रत्येक अंग का ज्ञान होना जरूरी है परिहार विशुद्धि संयम वाले के लिए। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा? नहीं समझी मैं क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रही थी शायद इसके स्थान ज्यादा होंगे लब्धि के, मतलब मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लब्धि के जो स्थान है उसके परिहार विशुद्धि संयम के, वो उसके सामायिक के छेदोपस्थान के बीच में ही है क्या? अगर प्रत्येक पूर्व का अंग का अध्ययन करता है तो छेदोपस्थापना के बीच में आ जाते हैं इसके स्थान, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना 9वें गुण स्थान तक चल रहा है, परिहार विशुद्धि 6-7 में है, तो नेचुरली उसके विशुद्धि स्थान बहुत ज्यादा है सामायिक छेदोपस्थापना के। पर शुरू के जो है सामायिक छेदोपस्थापना पहले संयम होता है, उसके बाद ही परिहार विशुद्धि होगा, पहले नहीं होगा, क्योंकि मुनि बन रहे हैं, मुनि बनते ही तो सामायिक छेदोपस्थापना चालू हो गया ना, तो जघन्य लब्धि स्थान तो उसके पहले हो ही जाएंगे, उसके बाद परिहार विशुद्धि का होगा। ये 9वें गुण स्थान तक जाता है सामायिक छेदोपस्थापना, ये 6-7 में है, जिसके लब्धि स्थान है। कल से अपने लोग की द्विरूप गंधारा चालू होगी शायद। कुछ नियम है द्विरूप गंधारा के पहले, कुछ नियम है, फिर द्विरूप गंधारा चालू, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है द्विरूप गंधारा। आप लोग कहोगे रोज हर चीज तो आप इंटरेस्टिंग बोलते रहते हो। मुझे तो ये लगता है केवल ज्ञान तक तो पहुंच गए, अब क्या पढ़ाना बाकी रह गया। वो तो धारा बता रहे ना, फिर द्विरूप धारा बताए, घन धारा भी है, अगर घन धारा नहीं बताएंगे तो जगत श्रेणी तो आई नहीं, अगर नहीं बताएं घन धारा तो जगत श्रेणी तो आई नहीं। जगत श्रेणी अपने को कहाँ है, वहां पर घन मूल आया है, जगत श्रेणी नहीं आई, जगत श्रेणी हमको घन में आएगी। घन धारा नहीं बताएंगे तो घनांगुल नहीं आया, घनांगुल नहीं आया, जगत घन नहीं आया, कुछ भी तो नहीं आया। जगत घन 343 राजु नहीं बताएंगे तो लोग कोई नहीं समझे हम तो घन धारा तो बताएंगे ही ना। जिनवादी स्तुति करें, कल गंधारा बताएंगे क्या?
कुछ नियम है वो पढ़ करके, नियम अगर फटाफट समझ में आ जाएंगे तो ठीक है, अगर उनको समझाना पड़ा तो समय लग सकता है। और पेज में कुछ नियम सब अलग सारे बताए हुए हैं पहले, लेकिन फिर भी जब बताते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है। ठीक है। जिनवाली स्तुति करेंगे। हम लाए विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य पद्मनंदी ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा के जगाया जान को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, उत्कल का जीव से नहीं है कोई वास्ता। भूलो नहीं समझो जरा क्या एक स्वभाव को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। कसाए बुद्धि से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान बैठी है ये दुनिया। आओ और समझो जरा गायक स्वभाव को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल को। हम लाए हैं विदेशी तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। और जिनवानी माता की जय। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। प्रणाम आंटी। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जय। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर प्रणाम। ललिता जी सादर ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जी को सादर वंदना, सादर वंदना। प्रणाम ललिता जी। जिसका वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम। अंजना जी दोष मत लगाइए, कहीं दोष नहीं लगेगा। ना 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 ज्ञान को पढ़ा, आपके ज्ञान को पढ़ा बस। ना 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 दोष मत लगाइए। विरलन माने क्या होता है? विरलन, हाँ विरलन माने क्या होता है? विरलन तो बहुत बार बताए, आप सारी क्लास अटेंड नहीं किए हैं क्या? अटेंड किए लेकिन उस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा। ठीक है, कल आपको फिर। विरलन मतलब अर्थ उसका होता है बिखेरना, विरलन का मतलब होता है बिखेरना। कैसे? बिखेरना, बिखेरना जैसे हम लोग बिखेरते हैं ना कोई चीज, जब कबूतर को दाना डालते हैं तो कैसे बिखेरते हैं, है ना, बिखेरना। और शास्त्र के में लोग बिखेरना किस हिसाब से कल आपको बता देंगे फिर से। एंड कर रहे हैं कल पर